हेलो फ्रेंड्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम डिस्कस कर चुके थे। तो आपने समझ लिया होगा कि वो स्मूथ और रफ टू टाइप्स का होता है और राइबोसोम इससे अटैच हो जाते हैं। ये फ्रेमवर्क सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है सेल के लिए और सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को और फैट को। यहाँ पर होता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे सिंथेसिस होती है और ट्रांसपोर्ट होती है प्रोटीन और फैट की, जो फॉर्मेशन होता है, जो चीज़ बनती है। सिंथेसिस का मतलब बनना और ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके बाद दूसरा ऑर्गन देखते हैं हम। साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर तुम गए नहीं है अभी। तो साइटोप्लाज्म में अगर आप देखो तो पूरा सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक है। ये जो होती है आउटर मोस्ट सेल होती है, एनिमल सेल में होती है, ये प्लांट सेल में नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सबसे बाहर, लेकिन सेल वॉल हार्ड होती है, वॉल का मतलब दीवार, लेकिन एनिमल में ऐसी कोई वॉल नहीं होती। वहाँ पर आउटर मोस्ट जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक अवर स्किन। तो अब आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं, यानी ये पोर्स होते हैं, यानी इसमें जैसे हमारी स्किन में पोर होते हैं, तो मैटर जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इनकमिंग आउटकमिंग हो सकती है, ठीक है। तो पोर फाइन पोर्स होते हैं इसमें, और ये प्रोटीन से बनी होती है, हमारी स्किन भी प्रोटीन से बनी होती है। तो स्किन से ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट लाइक स्किन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई है और इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और इसके बाद सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया, शरीर, न्यूक्लियस को छोड़ के सेल का जो भी कुछ है वो सब साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ है, जैसे शरीर के अंदर सब कुछ है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जोड़ के बनता है प्रोटोप्लाज्म, प्राणी, आप ध्यान रखना, प्राणी यानी हम लोग। तो प्राणी में क्या होता है, ब्रेन भी होता है, बॉडी भी होती है। तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म मीन्स सॉरी प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बता दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपको एनर्जी हाउस चाहिए, क्योंकि अब सेल है तो सेल सांस भी लेगी, ठीक है। तो सांस लेने के लिए वहाँ पर रिस्पायरेशन होता है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पावर हाउस बोलते हैं इसको। और इसमें जो है वो ये रिस्पायरेशन करती है, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और इसके पास सब कुछ है, ठीक है। इसके पास अपने राइबोसोम है, इसके पास अपना डीएनए है, ये ध्यान रखना, इसके पास अपना खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी हाउस या पावर हाउस बोलें आप इसको, ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये रिस्पायरेशन करता है। सेल जो रिस्पायरेशन करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से करती है। यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है और एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। एटीपी, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी आप ध्यान रखना, एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब साइटोप्लाज्म में है, हमने बताया था। सेल के न्यूक्लियस से छोड़ के जो भी कुछ है वो साइटोप्लाज्म है। फिर एक गोल्जी ऑपरेटस होता है। गोल्जी ऑपरेटस में क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटस, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर फूड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसको सीक्रेशन होते हैं, तो जितने भी हार्मोन हैं, एंजाइम हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सब सीक्रेट यहीं होते हैं। और जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के बाद में फिर गोल्जी ऑपरेटस में जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में। और गोल्जी ऑपरेटस में ही फिर जो है उसकी जो है वो फूड मेकिंग होती है, यानी फूड प्रोडक्शन होता है, यानी उसकी रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग मीन्स जो चीज़ मतलब उसको चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे वो गोल्जी ऑपरेटस में बनेंगे। तो गोल्जी ऑपरेटस आप ध्यान रखना, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स हार्मोन्स, यहीं से सारे हार्मोन निकलते हैं, यहीं से सारे एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपका साइटोप्लाज्म में होगा, आप जानते ही हैं। तो ये गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस के बाद है राइबोसोम, हमने आपको बता दिया। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियस में से निकलता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है, फिर गोल्जी बॉडी के पास जाता है। अब सेल है तो सेल जो है एक्सक्रीशन भी करेगी, तो लैट्रिन भी जाना पड़ेगा सेल को। तो लाइसोसोम्स आप ध्यान रखना, लाइसोसोम्स जो है वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है सेल का, या जितने भी फॉरेन जो मटेरियल हैं जो बाहर से आते हैं बॉडी के या प्लांट सेल के, जो आउटसाइड द एनवायरनमेंट बाहर से आते हैं हमारे अंदर, उन सबको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है ये। और जो सेल की डेथ होती है तो फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो भी जो है वो लाइसोसोम्स में इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, जो बाहर से कोई अगर सब्सटेंस आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और डाइजेशन प्रोसेस करता है ये, डाइजेशन जैसे हमारी जो है वो इंटेस्टाइन करती हैं, और फिर जो है वो लाइसोसोम, लैट्रिन से आप ध्यान रखना, लाइसोसोम लैट्रिन वाला काम करता है। डाइजेशन के बाद जो भी कुछ है वो आप जानते हैं, डाइजेशन होता है, फिर फूड का जो है वेस्टेज है वो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, लैट्रिन में जाते हैं, तो वही लाइसोसोम काम करता है। फिर एक टर्म है सेंट्रीसोम। सेंट्रीसोम जो होता है ये केवल एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में काम में आता है। एक साथ ही दूसरी सेल बनती है ना, तो आप ध्यान रखना। तो सेलों में कोई शादी तो होती नहीं है,
तो अब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, तो ये सेंट्रोसोम जो है सेल बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। 2 होते हैं ये, 1 और 2 सेंट्रोल्स, ये लगभग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अब टिफ़िन बॉक्स से ध्यान रखना आप, टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक का, प्लास्टिड्स, ये टिफ़िन बॉक्स जो है ये प्लांट में होते हैं, पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स वाइट, तो वाइट कलर के टिफ़िन भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन कलर के भी होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में ऑरेंज, येलो, ये सभी कलर के होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, सनलाइट आती है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ट्रैप करता है एनर्जी को, फिर फोटोसिंथेसिस होती है, फिर फूड बनता है, कहाँ, प्लांट में। कहाँ बनता है, प्लास्टिड्स में, यानी टिफिन में। टिफिन में फूड होता है, आप जानते हैं। ये प्लास्टिड्स जो है ये एनिमल सेल में नहीं होता, और ये इसमें खुद का डीएनए होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया प्लास्टिड्स। उसके बाद न्यूक्लियस हमने बताया था दोनों में होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। सेल वॉल केवल एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। न्यूक्लियोलस हमने आपको बता दिया, राइबोसोम बनाता है, ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है, तब प्रोटीन सिंथेसिस। क्रोमेटिन फाइबर्स ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं हमारे न्यूक्लियस को, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूलिस, VACUOLES, वैक्यूलिस क्या करते हैं या वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये बोरी, आप ध्यान रखना। तो बोरी में क्या होता है, जो यानी स्पेस, यानी कोई भी अगर आपको सामान रखना है, स्टोर हाउस रखना है, तो आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सेल का जो है वो स्टोर हाउस है, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ जो है वो रख सकते हैं, और ये स्पेस होता है काफ़ी। प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में बहुत ये कम होता है। तो कोई भी स्टोरेज, स्टोर हाउस का मतलब ही होता है स्टोर जिसको बोलते हैं। तो कोई भी आपको फूड रखना है या फिर आपको वाटर का रखना है कहीं पे सेल के अंदर, तो वो सब जो है वो वैक्यूल्स में होता है, ठीक है। ये वैक्यूल्स का काम है। फिर ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स माने दाने, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल या ड्रॉपलेट्स, इस तरीके से। तो ये भी दोनों में होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। प्लांट सेल में अगर बात करें तो स्टार्च को ये स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को ये स्टोर करते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में स्टार्च को करेंगे स्टोर, और ग्लाइकोजन को एनिमल सेल में करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का फॉर्म होता है, और फैट है या इस तरीके से, तो ये जो है वो स्टोर करते हैं ग्रैन्यूल्स। तो ये ग्रैन्यूल्स भी जो है वैक्यूल्स में स्टोर हो सकते हैं, तो ये कोई इतना कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।